देखो बच्चों, हम अभी तक हम क्लास 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम आ रहे हैं बेटा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है। फैक्टराइज, अगेन ए क्वेश्चन ऑफ फैक्टराइजेशन, बट नाउ इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने लास्ट क्वेश्चन में जो फैक्टराइजेशन किया था वो किया था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा डिफरेंट क्वेश्चंस हैव डिफरेंट सॉल्यूशन। मेरा इस क्वेश्चन को कराने का थोड़ा सा तरीका अलग है। पहला पार्ट क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। बेटा टीचर को क्या पता होता है, टीचर ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है और वो उन चीजों को बहुत सालों से कराता रहता है, तो उसको सॉल्यूशंस का पता होता है कि किस तरीके से उसको करना चाहिए। उसके दिमाग में चीजें होती हैं। मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, तो मेरे हिसाब से देखिए बेटा, अगर मैं हेड एंड ट्रायल मेथड यूज करता हूं तो इन टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर। मेरे पास क्या बचा, जब इन दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बचेगा एक्स माइनस 2। जब इन टर्म्स में से मैं -1 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 2। इट मींस मेरे पास क्या आ गया बेटा, बोथ द ब्रैकेट्स आर सेम। बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, इट मींस मैंने क्या कर लिया, x माइनस 2 को ही कॉमन ले लिया और मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बेटा यहां पे मेरे पास एक आइडेंटिटी और निकल के आ रही है, और वो आइडेंटिटी क्या कहती है कि x माइनस 2 इस ब्रैकेट में 1 भी तो किसी का स्क्वायर है, 1 इज ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इटसेल्फ। तो यहां पे एक मुझे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो मैं ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के प्लेस पे क्या लिख देता हूं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और यही बेटा क्या है, मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इसी के साथ साथ आप चाहो तो मैं यहां पे आपको फर्स्ट पार्ट के बाद फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन करा रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ का सॉल्यूशन सेम है। एक पैटर्न होता है टीचर का, वो किसी भी तरीके से क्वेश्चंस को, जरूरी नहीं है कि हम सिस्टमेटिकली चले, मुझे सॉल्यूशंस बताए तो एक टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं एक बार में करा देता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन पार्ट था मेरा वाई स्क्वायर, तो मुझे क्या मिला, 2y प्लस 1। अब मैंने लास्ट नंबर्स में भी देखा 2y माइनस 1 आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, कॉमन यहां से -1 कॉमन लेंगे, तो अगेन मेरे पास क्या बचा, 2y प्लस 1। स्टूडेंट्स दोनों ब्रैकेट सेम है, तो मैंने उसी को कॉमन आउट कर दिया और मुझे क्या मिलता, वाई स्क्वायर माइनस 1। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह मैं इसको -1 स्क्वायर बना देता हूं, और अब मुझे क्या मिलेगा बेटा, देखिए यहां पे मुझे फिर आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मींस ए प्लस बी, ए क्या है मेरा यहां पे, वाई प्लस 1 एंड वाई माइनस 1। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हम यहां पे फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन कर चुके हैं बेटा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड और थर्ड पार्ट के सॉल्यूशन पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है बेटा, थोड़ा सा सेकंड पार्ट को देखना मेरे तरीके से कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं। -3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। बेटा अगर मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं, जैसे अभी मैंने दो पार्ट किए, तो इनमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने से यहां से बचेगा मेरे पास x माइनस 3, और इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो मेरा डिजिट सेम नहीं आएंगे, तो मुझे आइडिया ड्रॉप करना होगा। अब मेरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेरे पास है पीछे से बैक गियर मैंने स्टार्ट किया -5। ये कह रहा भाई आप मेरे जैसे बन जाओ, -9x से क्या कह रहा है, अब मेरे जैसे बन जाओ। तो -9x ने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर दिया, -5x और बचा कितना, -4x। देखिए बेटा मैंने -9x के बेस पे -4x और -5x में कन्वर्ट कर दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अब ये -4x कह रहा है -3x स्क्वायर से कि आप मेरे जैसे बन जाओ, इसका पार्टनर ये बन गया, आप मेरे पार्टनर बन जाओ। -3x स्क्वायर के पास तो 4 था ही नहीं, इसने क्या किया, ये -4x स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया और प्लस का x स्क्वायर बच गया। बेटा 1 - 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 - 4 होता है 3, -3 मैंने गलत नहीं किया, मैंने -3x स्क्वायर के प्लेस पे 1 - 4, इट मींस
-3x² ही मैंने लिखा है और मेरी पहली डिजिट क्या थी, x³। अब यहां से जो कॉमन पार्ट आएंगे इन 3 टर्म्स में से कॉमन पार्ट होंगे और वो सेम होंगे। यहां से कॉमन क्या आया बेटा, x², बचा क्या, x+1। यहां से क्या कॉमन आया, -4x, बचा क्या, जब -4x से इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करूंगा तो मेरे पास अगेन क्या आएगा बेटा, x+1। और जब दोनों टर्म्स को मैं इनमें से कॉमन ढूंढा तो मुझे मिला x+1, मेरा फिर बच गया क्योंकि दोनों टर्म जब -5 से दोनों को डिवाइड किया तो दोनों +5 प्लस में कन्वर्ट हो गए। मेरे पास कॉमन पार्ट क्या है बेटा, x+1। और मेरे पास अब 3 टर्म्स बच रही है, मेरे पास 3 टर्म्स जो क्या है, x² -4x -5। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं। अब मुझे एक बार और फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कैसे होगा वो बेटा, आपको पता ही है 5 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 × 5 होता है क्योंकि x² का कोफिशिएंट है नहीं, कांस्टेंट टर्म में कन्वर्ट करना है। -5x + x, बेटा -5 + 1 कितना होता है, -4 ही होता है। इट मींस हम कुछ भी रॉन्ग नहीं कर रहे हैं। इट मींस यहां से क्या कॉमन आया बेटा, x कॉमन आया, x -5, यहां से 1 कॉमन, x -5। इट मींस अंदर से एक और ब्रैकेट कॉमन आउट आ चुकी है, वो कॉमन क्या है, x -5 एंड व्हाट वी गेट, x+1। हियर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा आपको, मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का और उस पर देखते हैं हमारे पास क्या है। मैंने अभी आपको थर्ड पार्ट के लिए मैंने आपको ड्रॉप किया था बेटा। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, एक्सरसाइज। अब इस एक्सरसाइज के हम लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हैं बेटा। थर्ड पार्ट है मेरे पास x³ + 13x² + 32x + 20। वही बेटा अभी जो हमने किया था कि पीछे से इसने कहा 32 से आप मेरे जैसे बन जाओ, तो उसने उसको 12 दे दिया और बच कितना गया, 20 पीछे हो गया, 12x, 20x + 12x 32x ही होता है। देन 13x², ये इसके जैसा बनाना है तो 12x² हो गया, प्लस का x² बच गया और हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी, x³। अभी जो प्रोसीजर फॉलो किया था बेटा, सेम प्रोसीजर वही मैं फॉलो करने वाला हूं। हमें क्या मिला कॉमन, x², क्या बचा, x+1 + 12x कॉमन लिया, क्या बचा, x+1 + 20 कॉमन आउट निकाला, क्या बचा, x+1। अब मैंने x+1 कॉमन ले लिया बेटा पूरी ब्रैकेट में से, मेरे पास क्या बचा, यहां से x² + 12x + 20 + 20। स्टूडेंट्स देखिए क्या होगा बेटा, अब मेरे पास जो ब्रैकेट है उसका मुझे सॉल्यूशन करना है। उसका सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, x² का कोफिशिएंट है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, 20 के फैक्टर होते हैं, 10 2 = 20 और 12 को अगर मैं सिम्युलेट करता हूं तो 10x + 2x 12x ही होता है बेटा। और उसके बाद क्या बचता है मेरे पास, अब मेरा कॉमन लास्ट क्वेश्चन वाला प्रोसीजर, यहां पे क्या है बेटा मेरे पास, x कॉमन आया, क्या बचा, x + 10, 2 कॉमन है हमारे पास, x + 10, एक ब्रैकेट फिर कॉमन आई बेटा, एक ऑलरेडी मेरे पास थी और बचा क्या, x + 2। क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो इसके 3 फैक्टर्स होंगे और मेरे क्वेश्चन का यहां पे मुझे सॉल्यूशन मिल गया। ये थी हमारी बेटा एक्सरसाइज 2.3। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.4, फाइनल एक्सरसाइज ऑफ आवर दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप इन वीडियोस को अच्छी तरह से देखेंगे और अच्छी तरीके से रिवीजन भी करेंगे। चले बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ।